चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सब में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि आपको टोटल 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, उसमें से एक रेशियो गिवन है, बाकी के रेशियो आपको ढूंढने। तो ये पॉइंट को प्रॉपर पहले पढ़ते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग one of the 6 trigonometric ratio is given, find out the value of other trigonometric ratio। तो हमें बोला गया कि अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बच्चा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो यहाँ पे आपको 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चा हम स्टार्ट करते हैं हर बार की तरह। एक हमने ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये सामने जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। तो हम लिखना शुरू करते हैं इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC आप बोलोगे सर ये ABC में ये हमारा AC जो है वो हाइपोटेनियस है। सेम वे बच्चे आप बोलोगे सर बेस हमारा होगा वो BC एंड परपेंडिकुलर हमारा होगा आप बोलोगे AB। ध्यान में वो रखना है कि जो एक हाइपोटेनियस जो हमारा 90 डिग्री होता है वो आपको क्लियर करना है कि यहाँ ऐसे भी ध्यान रख सकते हो ये रेफरेंस एंगल है, तो रेफरेंस एंगल थीटा है, तो ए थीटा जो होगा वो एक हाइपोटेनियस के साथ जुड़ा होगा और दूसरा बेस के साथ जुड़ा होगा। ये डायलॉग हमारा पुराना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब आगे का स्टेप एज यूजुअल हम क्या करेंगे, 10 की जगह आप बोलोगे सर लिखना शुरू करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये ऐसे वाला हम करते हैं ना, लास्ट हमारा 10 आता है। क्लियर है? चलो तो आप बोलोगे सर P जो हमारा है वो AB आ जाएगा और बेस जो है वो BC आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो आप बोलोगे सर यहाँ हम लिखेंगे 8/15। तो हमें पता चल गया कि 8/15 यहाँ से हमने लिखा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम जो ध्यान रखेंगे वो क्या होगा, AB क्या होगा हमारा। तो आप बोलोगे सर AB जो है वो हमारा है 8 और आप बोलोगे BC जो होगा 15। क्लियर? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब आगे का स्टेप हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है इन ट्राइंगल ABC B इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। तो आप बोलोगे सर लिखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इतने सम करने के बाद बच्चा आपको ये पॉइंट तो क्लियर ही है, तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस आपने की होगी मेरे साथ तो आराम से क्लियर हो गया होगा। AC जो है बच्चा आप बोलोगे सर AC हमारे पास नहीं है, तो हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। AB हमें पता है, AB हमारा है 8 और ये आप बोलोगे सर ये 15। तो ये टोटल करोगे तो ये हो गया हमारा, B स्क्वायर करते हैं पहले, टोटल बाद में होगा 64 एंड 225। तो 225 एंड 64, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 और ये हो जाएगा 2। जैसे ये 289 आया बच्चा, हमने लिखा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289। हमें पता है कि जो 289 है वो 17 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने 17 लिख दिया। 17 हमें AC मिला तो हमने यहाँ पे AC लिखा। अब बच्चा आगे का स्टेप बहुत सिंपल, हर बार की तरह हमें ढूंढना है साइन थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल होगा आप बोलोगे कॉसेक थीटा। सेम वे कॉस थीटा, तो यहाँ पे होगा क्या बच्चा, सेक थीटा। क्या होगा बच्चा, सेक थीटा। उसके बाद आप बोलोगे टेन थीटा, तो यहाँ पे होगा कॉट थीटा। और इसके साथ बच्चा हमारा स्टेप बाय स्टेप आगे चलता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर साइन थीटा जो हमारा है वो P/H है। P मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। तो आप बोलोगे सर चलो लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो P मीन्स आप बोलोगे सर हमारे में होगा AB और हाइपोटेनियस मीन्स AC। AC की जगह हमने लिख दिया 17, AB की जगह हमने लिख दिया 8। तो ये पहला स्टेप तो हमारा ख़त्म। जैसे साइन मिल गया तो आप बोलोगे सर कॉसेक भी मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 17/18। तो ये स्टेप ख़त्म। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर कॉस थीटा जो हमारा है B/H। क्या होगा बच्चा, B/H। तो यहाँ पे हमने B की जगह, बेस की जगह आपने बोला सर हम BC लिखेंगे, H की जगह यहाँ पे हाइपोटेनियस की जगह AC लिखा। क्लियर?
चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे BC की जगह आप बोलोगे सर BC की जगह हम क्या लिखेंगे, तो BC की जगह बच्चा हमारा जो होगा वो क्या होगा, तो BC की जगह यहाँ पे 15 और AC की जगह आप बोलोगे 17। तो ये पॉइंट भी ख़त्म। जैसे कॉस थीटा मिलता है तो सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, तो 17/15 ये जो है उसका रेसिप्रोकल। 10 मिल गया है ऑलरेडी हमें यहाँ पे पता है, तो यहाँ पे हमने 10 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे 8/15, उसका रेसिप्रोकल 15/8। क्लियर। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम ख़त्म। सिंपल सम था, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ध्यान से करना तो इजीली हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए